जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर एक्शन हुआ है। रोहिंग्या बस्ती की बिजली पानी काट दी गई है, जिस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार पर निशाना साधने में लगे हैं। कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे हैं, लेकिन सवाल है कि उमर अब्दुल्ला को रोहिंग्या से इतनी हमदर्दी क्यों है। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर लड़ाई यूं तो पुरानी है, लेकिन सियासी तलवारें तब खिंच गईं जब जम्मू में रोहिंग्याओं के हिमायतियों पर बड़ा एक्शन हुआ। जम्मू पुलिस ने उन मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जिन्होंने पुलिस को सूचित किए बगैर रोहिंग्याओं को अपने घर किराए पर दिए थे। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती की बिजली पानी भी काट दी गई। 400 से अधिक रोहिंग्या परिवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल प्रशासन सख्त इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ समय में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो शामिल हुए हैं रोहिंग्याज, जो उनकी चीजें सामने आई, तो उसके बाद ये जो है फैसला लिया गया। तमाम इलाका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस घर के भीतर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त अंधकार है, अंधेरा है, और इसी तरह से इन झुग्गियों में जिन जगहों पे ये रहते थे, जिन बस्तियों में इनको कॉलोनीज जो है इन्होंने डेवलप की थी, उन लोगों पर एफआईआर्स हुई और उसके बाद कार्रवाई ये हुई कि ये तमाम जो इलाके थे यहाँ पर बिजली पानी को बंद किया गया, क्योंकि ये सारी जो सप्लाई थी वो इलीगल थी। और दूसरा, उन लोगों ने जिन लोगों ने इनको रहने के लिए जगह दी थी उन पर भी जो है वो कार्रवाइयाँ हुई हैं। रोहिंग्याओं और उनके मददगारों पर कार्रवाई का हड्डर चला, हुक्का पानी बंद कर दिया गया। लेकिन इस सेक्शन से जम्मू कश्मीर के सीएम की टेंशन बढ़ गई। उमर अब्दुल्ला बेफर पड़े। जिन रोहिंग्याओं पर आतंकवाद फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगे, जिन पर आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगे, उन्हें मानवीय संकट से जोड़ने लगे। को लेके एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। मरकजी हुकूमत ये तय करे कि उनके लिए करना क्या है। अगर उन्हें वापस भेजना है तो वापस भेजिए, अगर भेज सकते हो तो भेजिए, अगर नहीं भेज सकते हो तो फाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अब सवाल ये है कि रोहिंग्याओं को बसाया किसने उन्हें दाना पानी दिया, कौन उनका मददगार बना? क्योंकि रोहिंग्या 90 के दशक में म्यांमार से भागकर अवैध रूप से भारत में आए थे और दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में फैल गए। ये वही समय था जब घाटी में आतंकवाद चरम पर था। रोहिंग्याओं पर भी आतंकवाद फैलाने के आरोप लगे, लेकिन इसके बावजूद वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन जम्मू में एक्शन होते ही एक बार फिर सियासत शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।